जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे भारत में सोशल मीडिया को लेकर एक नई क्रांति सी आ गई है। सभी को अपनी प्राइवेसी दिखाई दे रही है और सभी को ये भी दिख रहा है कि उनको बोलने की आज़ादी भी चाहिए। ऐसे में सरकार ने जब इस पूरे मामले में अपना हाथ डाला, तब समझ में आया कि दरअसल सोशल मीडिया कंपनी तो हमारे देश को ही चलाने की कोशिश कर रही थी। और इसी के तहत ट्विटर ने भी कई सारे ऐसे काम किए जो कि हमारे देश की सरकार को सही नहीं लगे। इसी चक्कर में ट्विटर से कई सारे सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप भी कोई कम नहीं है। व्हाट्सएप ने भी नई नीतियों को बिल्कुल भी सही तरीके से उनका पालन नहीं किया है और अब उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इन खबरों को लेकर कई सारी खबरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर ही वायरल भी हो रही हैं। तो ऐसे में अब समझना ये होगा कि कौन सी खबरें सही हैं और कौन सी खबरें फेक। भारत में नए आईटी नियमों के साथ सोशल मीडिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएंगे। इन सबके बीच में एक मैसेज भी इन दिनों व्हाट्सएप को लेकर ही वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि नए नियमों के बाद आपका मोबाइल डिवाइस भारत सरकार के सिस्टम से जुड़ जाएगा। सरकार आपके सभी व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर सकेगी। यही नहीं, मैसेज में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में 3 टिक हैं तो इसके मायने ये हुए कि ये मैसेज सरकार की नज़र में है। वहीं अगर 2 ब्लू टिक हैं और 1 लाल टिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपके बारे में सूचनाएं एकत्र कर रही है। वहीं 3 रेड टिक का मतलब होगा कि सरकार आपके मैसेज को लेकर किसी कार्रवाई की शुरुआत कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में किए गए दावे की क्या वाकई कोई सच्चाई है या नहीं। दरअसल व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड किए जाने सहित ब्लू, रेड और 3 टिक जैसी बात सभी फर्जी हैं। सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है। व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया है। वहीं सरकार ने जवाब दिया है कि अगर उसे किसी मैसेज से देश की संप्रभुता को लेकर खतरा महसूस होता है तो मैसेज की शुरुआत को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी। वहीं 2 ब्लू टिक का मतलब यही होता है कि आपका मैसेज अब पढ़ लिया गया है, इसलिए इसमें तीसरे टिक या रेड टिक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर यह भी बता देना ज़रूरी होगा कि भारत सरकार की ओर से नए आईटी नियमों की घोषणा फरवरी में करी गई थी। इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियां मसलन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अतिरिक्त जांच परख करके अपना एक अलग तरीके से अधिकारी रखना होगा। साथ ही इन कंपनियों को 3 महीने के अंतर इन सभी चीज़ों को लेकर अप्लाई करना पड़ेगा। एक अधिकारी, नोडल अधिकारी और इन सब की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। निर्देशों में ये भी कहा गया है कि इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नए नियमों के तहत कंपनियों को किसी भी सामग्री का प्राधिकरण की ओर से चिंता जताए जाने पर उसे 36 घंटे में हटाना भी होगा। अब इन सभी चीज़ों की अगर हम गौर करें तो अभी इस समय सोशल मीडिया को लेकर जो हड़कंप भारत में मचा है, ये कुछ समय पहले ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है और उसके बाद से ये सभी कंपनियां लाइन पर भी आ गई थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत में इस पूरे तनाव के बाद में सोशल मीडिया की कंपनी सही तरीके से काम करती हैं या अभी भी उनकी मोनोपोली बनी रहती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।